स्टूडेंट्स। तो लास्ट डे तक मैंने आपको जो वीडियो बनाया था उसके अंदर सेल्फ कुछ एग्जांपल्स लेकर कुछ इलस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स लेकर मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया था। और अब अपन आज से टी.एस. गरेवाल के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो टी.एस. गरेवाल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ट्रांजेक्शन मैंने बोर्ड पे अभी लिखे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन को लिख दूंगा, अदरवाइज बोर्ड पे भी है, प्लस आपके पास बुक होगी तो उसके अंदर भी आप ट्रांजेक्शन्स जो है इजीली देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू हार्ड ये बुक रहती है टी.एस. गरेवाल का। उसके ट्रांजेक्शन्स जो है बहुत ही सिंपल पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर है, और वैसे लास्ट तक भी जाएंगे तो कुछ नहीं, कुछ एक एडजस्टमेंट है, 2-4 आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कैसे होते हैं वो बस मुझे इसमें बताना है। अदरवाइज इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो लगभग जो टिपिकल पॉइंट्स थे मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अंदर वो सारे आ चुके हैं। तो आज अपन इसमें बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहला ट्रांजेक्शन है हमारा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹45,000। तो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है 45,000 रुपीज़ से। तो जस्ट मैंने आपको बार बार बताया है कि सबसे पहली बात ये है कि आप ये इमेजिन करिए कि आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के अंदर एसेट्स और बेसिकली केवल लायबिलिटी होती है ये, लेकिन अगर पूरी लायबिलिटी साइड अगर बोली जाए तो उसके अंदर आपकी जो है कैपिटल और लायबिलिटी दोनों चीज़ें शामिल होती है। जैसे लायबिलिटी वर्ड का मीनिंग इस पर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ओनर जो पैसा लगाता है वो भी उसमें शामिल होता है, और जो पैसा बाहर से लगाते हैं वो भी उसमें शामिल होता है। दैट मीन्स की लायबिलिटी जो है वो दोनों होते हैं। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एसेट साइड में किसी भी चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा और लायबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपन इसके अंदर इक्वेशन के अंदर लिखते हैं। तो अगर बिजनेस स्टार्ट होता है 45,000 रुपीज़ कैश से, तो ये हर एक क्वेश्चन का पहला पॉइंट नियरली होगा। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, ओनर 45,000 रुपीज़ बिजनेस में लगा रहा है, तो बिजनेस में तो कैश आ रही है 45,000, तो एसेट्स के अंदर तो हमारी जो कैश होगी वो क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी। पर कैश के एक्सटेंड होने के साथ साथ बिजनेस की लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ओनर जो पैसा हमारे लिए लगा रहा है बिजनेस के अंदर, तो ओनर के लिए वो एसेट्स है लेकिन बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस ने बिजनेसमैन से लिया है। वो लायबिलिटी चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, लेकिन बिजनेस के लिए वो आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। अभी इसका सोल्यूशन अपन करते हैं। तो इसका सोल्यूशन अपन करते हैं। तो बिजनेस के अंदर 45,000 रुपीज़ कैश आ रही है, और प्लस हमारी जो कैपिटल है वो कितने रुपए से बढ़ रही है, 45,000। तो कैश में हम ऐड कर देंगे 45,000। बैंक इसमें मैंने पहले से लिखा है, इसका मैंने फॉर्मेट पहले से नाम उनका लिखा है। तो ये आप जैसे मैंने पहले से फॉर्मेट बनाया इस तरह से बनता है कि पहले एक बार क्वेश्चन को आप रीड करिए और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में कॉलम जो है वो पुट करना है। लेकिन फिर भी लायबिलिटी साइड के अंदर तो कोई कॉलम मोस्ट प्रोबेबली 99% होता है। कोई कभी लोन हो, क्रेडिटर्स हो ज़्यादा हो तो फिर उसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन एसेट्स पार्ट जो होता है उसके अंदर जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर आदि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन रीड करके 5-7 ट्रांजेक्शन में देखकर पता लगा लीजिए कि मैक्सिमम कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं, और उसके अलावा भी थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ सकते हैं कि बाई चांस कोई ट्रांजेक्शन बाद में आए तो उसको भी आप उसके अंदर जो है वो शामिल कर सकें। तो कैश 45,000 हमारी बड़ी है, बैंक पर हमारा कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं, स्टॉक पर पड़ा नहीं, इक्वल्स टू कैपिटल हमारी बड़ी है क्योंकि बिजनेस में 45,000 रुपीज़ आए हैं, और लायबिलिटी साइड जो है उस पर कोई इफेक्ट आपके पड़ा नहीं। अब इसकी टोटल करेंगे तो यहाँ 45 0 0 इक्वल्स टू 45 और 0। तो दैट मीन्स कि आपकी इसके अंदर जो कैश है और कैपिटल है दोनों की जोड़ दोनों साइड की टोटल है वो कितनी आ रही है, 45। तो दैट मीन्स कि आपका जो इसके अंदर इक्वेशन है वो बराबर चल रहा है। तो ये आपकी पहली और नई इक्वेशन जो है वो बन गई है। अगला ट्रांजेक्शन बुक में लिखा है कि ओपन बैंक अकाउंट विथ 4500 रुपीज़। तो आपने बैंक अकाउंट के अंदर 4500 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं। अब इन जनरल अगर हम देखें कि हम 4500 रुपीज़ बैंक में जमा कराते हैं तो क्या होता है, हमारी कैश जो होती है वो कम होती है और बैंक का बैलेंस हमारा जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रहती तो हमारी एसेट्स ही है, बस वो इंटरचेंज हो जाती है, हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर ये सारे करंट एसेट्स होता है, तो वो केवल चेंज हो जाता है उसका मोड, लेकिन वो कभी भी हम वापस निकाल कर उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि कैश में से 4500 रुपीज़ निकाले और बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दिए। रही बात कि आपने कि कैश का कैसे पता चला, तो
तो आप जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी आपको रिसिप्ट होगी, वो सारी ऑलवेज कैश में ही होगी, जब तक कि क्वेश्चन में आपको किसी व्यक्ति का या उसके क्रेडिट होने का कोई उसके अंदर पता नहीं चलता। तो यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर 4500 रुपीज़ कैश में से आपके कम हो जाएंगे, और बैंक के अंदर आप डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक के अंदर बढ़ जाएंगे। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे नहीं, इस पे नहीं। तो लायबिलिटी का 0 है, कैपिटल स्टॉक 0 है, इसमें 4500 रुपीज़ बढ़ गए और इसमें 4500 रुपीज़ घट गए, तो ये हो जाएगा 40,500। अगला लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का देखिए कितना स्मूथली इजीली आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। ऐसे ही भले ट्रांजेक्शन 2-4 बढ़ जाते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं 11 से लेकर एटलीस्ट एमकॉम और पहले मैं CS भी पढ़ाता था, तो मुझे कभी भी अकाउंट को रटना नहीं पड़ता है, क्योंकि रटकर अगर आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो मैथ्स की तरह ही ये सब्जेक्ट है तो आप रट के क्वेश्चंस को जा नहीं सकते। तो इसीलिए अगर आप अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे चीज़ों से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर CBSE के अंदर मोस्टली होता है कि जब टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं तो टीचर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस बना देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आगे के लेसन के क्वेश्चंस के पॉइंट और टॉपिक्स भी जोड़ देते हैं जो अभी तक इस लेसन में आए भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा जो है दिमाग को उसमें लगाकर ढंग से कि ट्रांजेक्शन में कहाँ क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है इसमें। अब आपकी इक्वेशन देखिए अभी भी बराबर है। आप इक्वेशन को मैंने जैसे आपको बोला कि हमेशा चेक करते रहिए कि ऐसा ना हो कि अमाउंट गलत होने लगे। तो 4500 और 40,500 दोनों को जोड़ेंगे तो 45,000 इधर भी है और 45,000 उधर भी है, तो दैट मीन्स कि दोनों साइड की टोटल है वो आपके क्या होगी, इक्वल। देन बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी 11,200। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई गुड्स खरीदते हैं तो केवल गुड्स परचेज लिखा होता है, बॉट गुड्स फॉर रुपीज़ लिखा होता है, तो इसका मतलब कि वो ट्रांजेक्शन आपको कैसे होगा, कैश में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सन एंड कंपनी का नाम लिख दिया है तो दैट मीन्स कि आपका ट्रांजेक्शन कैश में नहीं है बल्कि क्रेडिट यानी उधार में है। और जब भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होता है तो जिन लोगों से हम गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्रेडिटर्स। और जिन व्यक्तियों को हम गुड्स जो सेल करते हैं क्रेडिट में उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो ये व्यक्ति हमारा क्रेडिटर होगा, और क्रेडिटर क्या होती है हमारे लिए, लायबिलिटी। कौन सी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर ये होगा कि बिजनेस के अंदर 11,200 रुपये का गुड्स तो आ रहा है और उसके बदले हमारी लायबिलिटी रेज हो रही है क्रेडिटर के रूप में कितनी, 11,200 रुपये। तो 11,200 रुपये अपन यहाँ पर जो है हमारा जो स्टॉक है उसके अंदर बढ़ा देंगे, गुड्स आ रहा है तो, और साथ साथ इसको अपन हमारे लायबिलिटी यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी में क्लास क्रेडिटर है, इंडिकेट कर देता हूँ क्योंकि क्रेडिटर इसके अंदर आपके एक्सचेंज हो गए। और अब इस इक्वेशन को देखते हैं, 40,500 प्लस 4,500 11,200 इक्वल्स टू 45,000 और 11,200। और ये आपकी जो इक्वेशन हो गई। और आपको चेक करने का भी इतना मैसेज नहीं, दोनों की जोड़ 45,000 हो ही रही थी, इधर 45,000 है ही और इधर 11,200 दोनों साइड है, तो दैट मीन्स कि दोनों साइड की टोटल आपके अभी भी क्या आ रही है, इक्वल। और ये इक्वेशन की जो टोटल है ये आप अपने आंसर से बुक के अंदर जो दिया हुआ उसे चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सारी ठीक थी। अब देखिए इसमें मैंने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है, तो सेकंड क्वेश्चन का एक और मैं आपको सोल्यूशन करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ही जो इनिशियल लेसन है, सारे ट्रांजेक्शन का भी बेसिक ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आराम से आप समझ कर लिख सकते हैं। उसमें अगेन वही पहला ट्रांजेक्शन आपका फिक्स है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 रुपये कैश लगाकर। तो अब ये रूटीन वर्क भी हो जाएगा, आपको याद हो गया है कि बिजनेस में जब पैसा आता है तो वो कैपिटल कहलाता है। जब ओनर लगाता है तो उस कंडीशन में बिजनेस में कैश तो बढ़ती है, लेकिन साथ साथ जो ओनर पैसे लगा रहा है जो हमारे लिए कैपिटल है तो उसमें हमारी लायबिलिटी भी जो बढ़ेगी। तो यहाँ पर 25,000 रुपीज़ तो हमारे कैश में एक्सटेंड हो गए, इंक्रीज हो गए, स्टॉक डेटर में कुछ भी नहीं और लायबिलिटी पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी कैपिटल जो है वो 25,000 से इंक्रीज होगी। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो 25,000 इसमें है, 0 0 0 और 25,000। इक्वेशन चेक करना जितना भी होगी कोई
देन अगला ट्रांजेक्शन है कि गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000। परचेज किया आपने श्याम से, तो परचेज करते तो हम अगर उसको इमीडिएट कैश दे देते तो गुड्स तो हमारे पास आता और कैश हमारे पास से जाता, तो स्टॉक बढ़ जाता और कैश हो जाता कम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमने परचेज तो किया है लेकिन श्याम का नाम लिखा हुआ है। तो जब किसी ट्रांजेक्शन के साथ किसी पर्सन का नाम लिखा हो तो दैट मीन्स कि आपने उसको पेमेंट नहीं किया, तो ट्रांजेक्शन हमारा कैसा हो गया है, क्रेडिट। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में अपन को क्या करना होगा कि जिस व्यक्ति से हम गुड्स परचेज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जो हमारे लिए क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो परचेज करने पर हमारा स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो उससे हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, तो वो लायबिलिटी के अंदर उसको अपन ऐड करेंगे। एक तो 10,000 आपका जो है इसमें स्टॉक के अंदर एक्सचेंज हो जाएगा। इसके अलावा लायबिलिटी के अंदर 10,000 आपका क्रेडिटर में इंक्रीज हो जाएगा, बाकी में इफेक्ट पड़ेगा। तो कैश अभी भी 25, स्टॉक 10,000 में इंक्रीज हुआ, डेटर 0, लायबिलिटी में 10,000 और कैपिटल में 25,000। तो दैट मींस कि अभी इक्वल 25 इधर 25 उस तरफ लिखा हुआ है बराबर। अब एक अच्छा ट्रांजेक्शन आया है जो पहली बार इसमें क्वेश्चन के हिसाब से आया, तो मैंने आपको बताया था ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि गुड्स जो सोल्ड किया है सोहन को, उसकी कॉस्ट है 1800 और आपने उसको सोल्ड किया है 1500 पर। तो बुक के क्वेश्चन में पहला ही ट्रांजेक्शन आ रहा है, पहले ट्रांजेक्शन में आपको गुड्स सेल करने पर प्रॉफिट की जगह इसमें लॉस हो रहा है। तो 1800 रुपीज़ का गुड्स आपने बेचा पहली बार, तो 1800 रुपीज़ हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात 1800 में गुड्स आपने कितने में बेचा है, 1500 में, तो इसका मतलब आपको मिलेंगे कितने उससे 1500। तो अगर ये कैश में मिलता तो अपन कैश में ऐड करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सोहन का, तो दैट मीन्स कि वो पैसा कैश में मिल नहीं रहा है बल्कि वो क्रेडिट है। और सोहन हमारा जिसको हम सेल करते हैं वो होता है डेटर, तो 1500 रुपीज़ हमको उसमें जो है हमारे डेटर में ऐड कर देंगे कि जिस व्यक्ति को हम कुछ सेल करते हैं क्रेडिट में उसको क्या कहते हैं, डेटर। तो डेटर में हमने जोड़ा, लेकिन हुआ ये कि 1800 का गुड्स 1500 पे सेल करा, तो 300 रुपीज़ का आपको क्या हुआ है, लॉस। और जब जब आपके किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से आपको प्रॉफिट होता है तो आपकी कैपिटल जो है वो क्या होती है, एक्सटेंड होती है। और जब भी किसी ट्रांजेक्शन की वजह से आपको लॉस होता है तो आपकी कैपिटल जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल 18 और 15 का डिफरेंस 300 रुपीज़ से जो है रिड्यूस हो जाएगी, 300 का, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो अभी यहाँ पर कैश टिल नाउ 25,000 है, ये हो गया आपका 8,200, ये 1,500, लायबिलिटी 10,000 और ये 24,700। तो 24,700 प्लस 10 34,700, और इसकी भी टोटल आप लगाएंगे तो जैसे ये दोनों जोड़ेंगे तो 33 और प्लस ये हो गया 34 और 200 और 500 हो गया 700। तो दैट मीन्स कि अभी भी इसकी टोटल जो है वो दोनों साइड आपके बराबर रहे। हमेशा अगर आप जांच करते करते चलेंगे तो बाद में आपको एकदम से लास्ट में जाके नहीं पता चले कि कोई मिस्टेक हो गई और पूरा क्वेश्चन आपको काटना पड़े। यहाँ तक में मिस्टेक हो छोटी बड़ी तो आप किसी एक जगह पर उसका थोड़ा बहुत करेक्शन भी कर सकते हैं। द लास्ट ट्रांजेक्शन, गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस में से 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करें। तो जब कोई पर्सन या ओनर जो बिजनेस का होता है वो बिजनेस में से कुछ भी विड्रॉ करता है फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब हम विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो हमारी कैपिटल जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस। तो अगर हमने 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से, तो 5,000 विड्रॉ करें तो कैश में 5,000 आपके हो गए कम, और 5,000 रुपीज़ विड्रॉ करने पर आपकी जो कैपिटल है वो भी 5,000 रुपीज़ हो जाएगी कम। तो दैट मीन्स कि कैश 5,000 घटकर अब आपके रह जाएगी 20। यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इसमें भी आपको कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, और अब आपकी लायबिलिटी जो है वो भी सेम है और कैश घटकर आपको जाएगी 19,700। तो अभी भी इन दोनों की जोड़ जो रहेगी बराबर रहेगी, बिकॉज आपने यहाँ पे भी 5,000 रुपये माइनस कर दिए और यहाँ पे भी 5,000 माइनस किए हैं, तो दोनों साइड की जो टोटल रहेगी वो टिल नाउ आपके इसमें क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बोर्ड पे सॉल्व करके बताया।
अब आगे जो क्वेश्चन केस गरेवाल में है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसके अंदर मैंने जैसे बोला कि इस लेसन के अंदर सिर्फ 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, 4 एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके काफ़ी आगे लेसन्स तक काम आते हैं, जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड अर्नड जो है। तो कल अगले जो लेसन जो होगा, जब भी मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर वो लास्ट जो पार्ट है ट्रांजेक्शन्स का वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक साथ मिक्स ना करें, और उसके अलावा जो आप क्वेश्चन आप कर सकते हो घर पे होमवर्क में, अब आराम से अगर थोड़ा ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। देखिए कि हमेशा यही रहता है कि अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को मिलाने की तो क्वेश्चन 100% मिलेगा। लेकिन उसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अभी शायद आपको आराम से समझ में आ भी गए हो मैक्सिमम, आई होप सो। लेकिन फिर भी इसको एक बार आप जब खुद अपनी कॉपी में करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, और आप उसको अगर अच्छे से कर पाते हैं तो जब भी होमवर्क क्वेश्चन करें तो उस दिन का क्लास वर्क ज़रूर आप रफ कॉपी में एक बार वापस सॉल्व करें या फिर फेयर करें। जैसा अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे तो आप उसको फेयर कॉपी में इनको नोट करते रहिए, और फिर उसके बाद आप होमवर्क क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को किए बिना और अच्छे से बिना समझे अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चंस को, होमवर्क वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैं अभी आपको एक थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ कि जो आगे जो क्वेश्चंस आप होमवर्क कर सकते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको उसको कॉपी में करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। जैसे मैं 5th क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इसमें नेक्स्ट, कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। तो देखिए आपको ये समझना है कि बिज़नेस स्टार्ट किया है जब ओनर ने, तो बिज़नेस स्टार्ट करते समय ओनर कैश भी लगा सकता है, गुड्स भी लगा सकता है जिसको अपन स्टॉक कहते हैं, और उन सब की जो टोटल होती है, गुड्स हो कैश हो जो भी हो, तो उन सब की टोटल को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एक तरफ कैश आ रही है बिजनेस में तो कैश इंक्रीज हो जाएगी, गुड्स आ रहा है तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और उन दोनों की जो टोटल होगी वो टोटल मिलाकर आपकी जो है वो कैपिटल एक्सचेंज हो जाएगी। अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड वर्थ ₹10,000 फॉर 12,000। 10,000 का गुड्स था और आपने 12,000 में उसको सेल करा है, तो 10,000 आपका जो है गुड्स बेचा, आपने सोल्ड आउट कर दिया, तो स्टॉक 10,000 से कम होगा। क्योंकि कैश में बेचा है, आपको 12,000 मिले हैं, तो आपकी कैश 12,000 से इंक्रीज़ होगी, और 12 और 10 के बीच में जो 2,000 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट अर्न किया है, वो 2,000 आपकी कैपिटल को एज अ प्रॉफिट के तौर पर उसमें ऐड करेंगे, तो उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगला ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो आपने फर्नीचर ख़रीदा है और उसके बदले में आपने जो है अभी तक पेमेंट किया नहीं, तो एक तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आपके एसेट्स के अंदर जो एक अलग से आप कॉलम बना दीजिए और उसके अंदर फर्नीचर को बनाकर उसमें फर्नीचर लिख दीजिए। और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में, जो लायबिलिटी के अंदर आप जो है ये जो आपने जितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है उतने रुपए ऐड कर दीजिए। अगर क्वेश्चन के अंदर वेरियस टाइप की लायबिलिटी हो, जैसे कि क्रेडिटर्स भी हो गए, कोई लोन्स भी हो गया, किसी और चीज़ का पैसा बाकी है, तो लायबिलिटी के भी आप अलग अलग पार्ट बना सकते हो। और इनिशियल क्वेश्चन है तो आप लायबिलिटी के अंदर चाहे गुड्स का हो चाहे और कोई कारण से आपने पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटी जनरेट हुई है तो उसी के अंदर आप उसको शामिल कर सकते हैं। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, और उसके आगे फिर 2 क्वेश्चन होंगे, वो बिल्कुल आप खुद ही सेल्फ पूरा करें, और जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है अकाउंट, और बहुत अच्छा आप इसको करके 100% मार्क्स इसमें ला सकते हैं। अगला है अजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश और कैपिटल एक्सचेंज हो जाएगी। फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश, तो फर्नीचर तो बढ़ेगा और कैश आपकी रिड्यूस हो जाएगी। रेंट पे किया, तो रेंट पे करने पर रेंट जो है वो आपके इसके अंदर एक एक्सपेंसेस है जो कैपिटल को कम करेगा, और एक्सपेंसेस और इनकम ऑलवेज पेड इन कैश एंड रिसीव इन कैश। तो दैट मीन्स कि अगर कोई एक्सपेंस या इनकम हो रही है तो उससे कैश पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसलिए कैश आपकी जो होगी वो इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉरी, इसके अंदर जो रेंट है उससे आपका एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल जो है उससे घटेगी और कैश आपकी माइनस हो जाएगी। फिर है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर गुड्स आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो गुड्स को परचेज करने पर एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, और क्रेडिट में परचेज किया है तो क्रेडिटर आपके बढ़ेंगे। फिर गुड्स सोल्ड 2,000 रुपीज़ फॉर ₹5,000, तो बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस जनरेट हुआ कि 2,000 का गुड्स था, आपने 5,000 में सेल करा है, तो 2,000 रुपीज़ तो आपका इसके अंदर जो है वो स्टॉक घटेगा।
5,000 रुपीज़ आपने इसके अंदर कैश अर्न करी तो 5,000 रुपीज़ कैश बढ़ेगी और 3,000 का आपका जो प्रॉफिट है उससे आपकी जो है वो इसके अंदर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल है मेरी वाइफ की, वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और शायद आपको इसमें यहाँ पे वीडियो के अंदर पेरेंट्स की और आवाज़ आ रही होगी बच्चों की खेलने की, तो काफ़ी इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस भी रहता है। जैसे कल लास्ट वीडियो के अंदर काफ़ी हैवी रेन चल रही थी तो सर उसकी भी आवाज़ उसके अंदर आ रही थी। तो यहाँ पर चारों तरफ सराउंडिंग जो है वो ट्रीज़ और ग्राउंड और बना हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि वॉइस के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आए, तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। और अब आपको जो मैं आज क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में बताए थे 5, 6 तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, और 7th, 8th क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आप और ट्राई करिए। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए, 4 आप करेंगे तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक अच्छा खासा आपके पास आज का काम हो जाएगा। और कंटिन्यू अपन जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जब भी किसी भी लेसन पर, तो लेसन फटाफट फिर होने लग जाता है, क्योंकि थ्योरी को समझना, रूल्स को समझने में भी टाइम लगता है। अदरवाइज जब एक बार क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो क्वेश्चन करने के अंदर कोई इसके अंदर टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन ज़रूर करें, चाहे ट्यूशन जा रहे थे तो भी कर लें और नहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियस आप करें क्वेश्चन। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैंने बार बार कहा है कि मेरे पर्सनल नंबर इस चैनल पे लिखे हुए हैं, तो आप मुझे भले ही क्वेश्चन जो है नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप पर भेज दें, चाहे भले कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उसका सोल्यूशन भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।